갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने टीथ को कवर किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं टंग की, यानी कि एक बक्कल कैविटी का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट टंग की बात करने वाले हैं। अब देखो, जो टंग है भाई, वो फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी को बनाती है, यानी कि जो बक्कल कैविटी का बेस है वो क्या है, टंग, यानी कि बेस साइड में ये टंग प्रेजेंट है और ये बनी होती है स्केलेटल मसल की। यही एक कारण है कि जो टंग है हमारी वो वॉलेंट्री मूवमेंट को शो करती है, यानी कि जब हम चाहते हैं बोलना तभी बोलती है। ऐसा भी कई बार होता है कि नहीं भी चाहते हुए बोल जाती है। तो मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल। अब देखो, जो एंटीरियर पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन बोले तो जो माउथ की ओपनिंग की तरह है, आउटर साइड है। तो जो एंटीरियर पोर्शन है टंग का वो कैसा होता है, फ्री होता है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं, है ना। तो टंग में अलग अलग मूवमेंट होता है जिसकी वजह से हम क्या है, हमारे जो वर्ड्स हैं वो ठीक तरीके से बाहर निकलते हैं। तो जो एंटीरियर पार्ट है टंग का वो कैसा होता है, फ्री होता है, कहीं से भी कनेक्टेड नहीं होता। जबकि पोस्टीरियर पार्ट अटैच होता है हाइवाइड बोन से। हमारे पास में एक सिर्फ ओनली वन सिंगल हाइवाइड बोन, यू शेप हाइवाइड बोन प्रेजेंट होती है। तो जो पोस्टीरियर पार्ट है टंग का वो किससे कनेक्ट है, हाइवाइड बोन से। जबकि एंटीरियर पार्ट कैसा है, फ्री। देखो, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक तो हमने बात कर ली एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट की। अब दो पार्ट और होते हैं टंग के, एक होता है डॉर्सल साइड और एक होती है वेंट्रल साइड। जो नीचे की तरफ साइड होती है टंग की उसको हम बोलते हैं वेंट्रल साइड और ऊपर वाली साइड को बोलते हैं डॉर्सल साइड। तो वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग कनेक्टेड टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी बाय लिगामेंट। तो जो वेंट्रल साइड होती है टंग की वो बक्कल कैविटी से एक लिगामेंट के थ्रू जुड़ी रहती है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेन्युलम लिंग्वाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बेटा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपने प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चंस की, तो आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन मिला होगा। तो फ्रेन्युलम लिंग्वाई एक लिगामेंट होता है जो कि वेंट्रल सरफेस को कनेक्ट करता है फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी से। अब देखो, जो डॉर्सल सरफेस है टंग की, जो टंग है वो हमारी अनइक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है ना। जो डॉर्सल सरफेस है, अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो डॉर्सल सरफेस है टंग की वो दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक सल्कस के थ्रू, और उस सल्कस को बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस। अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे, सब समझ में आएगा। तो जो डॉर्सल पोर्शन है टंग का वो दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, सल्कस टर्मिनलिस। वहीं पे डॉर्सल सरफेस पे टंग के कुछ प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, कुछ छोटे छोटे उभार प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं पेपिली, और इन्हीं पेपिली के पास में टेस्ट बड्स होती हैं। तो देखो, यहाँ पे चार तरह की पेपिली प्रेजेंट होती हैं। पहली पेपिली होती है वो होती है सर्कमवैलेट पेपिली, सेकेंड वन इज फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म एंड देन फॉलिएट। जो फॉलिएट पेपिली होती है वो एडल्ट ह्यूमन में नॉन वर्किंग होती है, एडल्ट ह्यूमंस में नॉन वर्किंग होती है फॉलिएट पेपिली। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वर्किंग पेपिलीज हैं उनका नंबर कितना है, 3, एंड दैट इज सर्कमवैलेट पेपिली, फंजीफॉर्म पेपिली एंड फिलीफॉर्म पेपिली। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए ये तीनों नाम। अब हम लोग स्ट्रक्चर में देखते हैं कि कहाँ पे किस तरह से ये पेपिलीज प्रेजेंट होती हैं और क्या क्या है स्ट्रक्चर में, वो देखते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टंग की। तो देखो भाई, स्ट्रक्चर ऑफ टंग, और बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सारी चीजें आपको समझ में तुरंत आ जाएंगी। तो देखिए, इस तरह से टंग का स्ट्रक्चर होता है एक ऐसा। और अभी अभी हमने बात की कि जो सल्कस टर्मिनलिस है, उसने टंग को दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया था, है ना। तो ये क्या है, ये इन्वर्टेड वी शेप का सल्कस टर्मिनलिस इन्वर्टेड वी शेप्ड होता है
और इसको इसने क्या किया, इसने टंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं फेरेंजियल पार्ट, फेरेंजियल पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ओरल पार्ट, ओरल पार्ट। तो टंग दो पार्ट्स में डिवाइड है, फेरेंजियल पार्ट एंड ओरल पार्ट। अब देखो जो ये फेरेंजियल पार्ट है यहां पे लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं टॉन्सिल। और यहाँ पे जो टॉन्सिल मैं आपको बताऊंगा जब फेरिंग्स पढ़ाऊंगा, बहुत सारे टॉन्सिल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो टॉन्सिल प्रेजेंट होता है वो होता है लिंगुअल टॉन्सिल। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग है वहां पे एक टॉन्सिल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। फिर बात करते हैं हम लोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपिली की। बहुत ध्यान से समझना, पेपिली से क्वेश्चन आता है। तो जो सबसे पहली पेपिली है वो है सर्कमवैलेट पेपिली। और जो ये सर्कमवैलेट पेपिली होती है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये लार्जेस्ट होती है, लार्जेस्ट होती है। और इसका जो नंबर है, बायोलॉजी में जो भी चीज लार्जेस्ट होती है उसका नंबर क्या होता है, कम होता है। तो जो नंबर है वो है 8 to 10, 8 से 10 ये पेपिली नंबर में प्रेजेंट होती हैं, लार्जेस्ट होती हैं। और इनके पास में टेस्ट बड होती हैं, टेस्ट बड्स प्रेजेंट, इनके पास में टेस्ट बड होती हैं। लगभग 100 टेस्ट बड्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि कितनी टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं तो नियरली 100 टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं। अब देखो ये है सर्कमवैलेट पेपिली और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, नियर सल्कस टर्मिनलिस। सल्कस टर्मिनलिस के पास में ये सर्कमवैलेट पेपिली प्रेजेंट होती हैं, लार्जेस्ट पेपिली होती हैं, 8 से 10 इनका नंबर होता है और इनके पास में टेस्ट बड होती हैं। और जो शेप है इनका, शेप है वो हम स्फेरिकल बोल सकते हैं, स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप्ड की होती हैं। या फिर अगर आपके ऑप्शन में स्फेरिकल ना लिखा हो तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कप शेप्ड होती हैं, कप शेप्ड। ठीक, कप शेप्ड भी हो सकती हैं। तो अगर ऑप्शन में स्फेरिकल लिखा है वेल एंड गुड, स्फेरिकल को आप टिक करिए। और अगर ऑप्शन में कप शेप्ड लिखा है तो ये भी आंसर आपका ठीक माना जाएगा। उसके बाद में दूसरी पेपिली होती है वो होती है फंजीफॉर्म, फंजीफॉर्म पेपिली। और जो ये फंजीफॉर्म, देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है फंजाई, तो फंजाई में मशरूम हम लोग पढ़ते हैं, तो ये मशरूम शेप्ड होती हैं, मशरूम शेप्ड होती हैं। ठीक है ना, जैसा शेप मशरूम का होता है वैसी होती हैं। स्मॉलर होती हैं, स्मॉलर देन सर्कमवैलेट, सर्कमवैलेट, सर्कमवैलेट से थोड़ी सी छोटी होती हैं, स्मॉलर देन सर्कमवैलेट। और मशरूम शेप्ड होती हैं। और इनके पास में भैया क्या होता है, टेस्ट बड भी इनके पास भी होती है, टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती है फंजीफॉर्म पेपिलीज में। तो देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे फंजीफॉर्म पेपिली प्रेजेंट है, मशरूम शेप्ड है। और वैसे तो ये पूरे टंग में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये साइड्स में प्रेजेंट होती हैं, पेरीफेरी पे प्रेजेंट होती हैं, फंजीफॉर्म पेपिली। ये है फंजीफॉर्म पेपिली। थर्ड जो वर्किंग पेपिली है वो है फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म पेपिली। और फिलीफॉर्म पेपिली बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होती है, ये स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट होती है। और बायोलॉजी में जो भी चीज स्मॉलेस्ट है उसका नंबर बहुत ज्यादा होगा, तो मोर इन नंबर, सबसे ज्यादा न्यूमरस होती है, सबसे ज्यादा नंबर इसी का होता है फिलीफॉर्म पेपिली का। ठीक है, इसमें नो टेस्ट बड, टेस्ट बड्स, कोई भी टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होती। और ये कैसा शेप होता है भैया इनका, कोनिकल शेप्ड होती है, कोनिकल शेप्ड होती है। ठीक है, तो शेप कैसा है, कॉनिकल शेप्ड है, स्मॉलेस्ट है और इनके पास में कोई भी टेस्ट वर्ड नहीं है, बस टेक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं। और ये कैसी होती है, कॉनिकल होती हैं और पूरे टंग में फैली रहती हैं,
तो और सबसे ज़्यादा क्या होती है, न्यूमरस। सबसे ज़्यादा नंबर किसका होता है, फिलीफॉर्म का। सबसे कम नंबर किसका होता है, सर्कमवैलेट का। और उसके बाद में जो नंबर होता है वो होता है फंजीफॉर्म का। जो सर्कमवैलेट है वो कैसा है, कप शेप या स्फेरिकल है। फंजीफॉर्म कैसी है, मशरूम शेप्ड है। और फिलीफॉर्म का शेप कैसा है, कोनिकल शेप पे क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है, टेस्ट बड्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुल मिला के पेपली से क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, चूंकि इन पेपलीज के पास में टेस्ट बड प्रेजेंट होती है, यानी कि इसमें गैस्ट्रेटो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टेस्ट के लिए अलग अलग तरह के टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन सा रिसेप्टर कहाँ पे होता है। तो ये वाला जो पार्ट है, जो टंग का पोस्टीरियर वाला पार्ट है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है बिटर टेस्ट के लिए। बिटर टेस्ट, आपको कोई चीज कड़वी लग रही है तो वहां के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसके रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ होते हैं, पोस्टीरियर होते हैं। इसीलिए हमें आमतौर पे दवाई मेडिसिन कड़वी लगती हैं, क्योंकि हमारी ये कहना चाहिए पहले से ही ऐसा है कि हम लोग दवाइयाँ जो क्या खाते हैं वो कहाँ रखते हैं, पीछे रखते हैं, कि जल्दी से इसको हम सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत ना आए। और इसीलिए यही एक कारण है कि हमें दवाइयाँ कैसी लगती हैं, कड़वी लगती हैं, बिटर लगती हैं। तो जो सबसे पोस्टीरियर वाला जो यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं वो बिटर टेस्ट के होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे साइड में ये वाला, तो ये होते हैं सौर के लिए, ये होते हैं सौर, बहुत ध्यान से देखिएगा। उसके नीचे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं सॉल्टी, सॉल्टी यहाँ पे लिखते हैं सॉल्टी के लिए। और जो टिप पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो टिप पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वो होते हैं स्वीट टेस्ट के लिए, स्वीट, ठीक है ना। तो देखो ये है टंग का स्ट्रक्चर। इसमें पेपली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन में 3 वर्किंग पेपलीज होती हैं, सर्कमवैलेट, फंजीफॉर्म एंड फिलीफॉर्म, जिसमें से सर्कमवैलेट और फंजीफॉर्म के पास में टेस्ट बड है और फिलीफॉर्म के पास में टेस्ट बड नहीं है, लेकिन नंबर ज़्यादा है। और क्या है, टैक्टाइल रिसेप्टर्स हैं। उसके बाद में 4 तरह के टेस्ट आप टेस्ट कर सकते हो। एक है बिटर, वो उसके रिसेप्टर्स होते हैं पोस्टीरियर साइड में। स्वीट के रिसेप्टर्स होते हैं एंटीरियर साइड में, यानी कि टिप पे। और उसके बाद में जो साइड है वहाँ पे सोर और साल्टी होता है। तो ये है टंग का स्ट्रक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं फंक्शंस की। तो आइए फंक्शंस की बात कर लेते हैं। और फंक्शंस बेटा अलग अलग तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, फंक्शन इंपॉर्टेंट है। तो पहला है हैविंग गैस्ट्रेटो रिसेप्टर। जो टंग है उसके पास में क्या होते हैं, गैस्ट्रेटो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। यानी कि जो टेस्ट बड्स हैं उनके पास क्या है, गैस्ट्रेटो रिसेप्टर्स हैं जो कि टेस्ट को, अलग अलग टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। जो टंग है वो हम लोग मैस्टिकेशन करते हैं फूड का, उसके बाद में जो टंग है वो हेल्प करती है सलाइवा से फूड को अच्छी तरीके से मिक्स करने में, यानी कि फूड और सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाए, बॉलस का फॉर्मेशन हो जाए, उसमें हेल्प करती है हमारी टंग। नेक्स्ट है आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच। देखो भाई, जो भी हम लोग वर्ड्स बोलते हैं वो वर्ड्स क्लियर तभी आ पाते हैं क्योंकि हमारे पास टंग है, ठीक है ना। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे टा हमने बोला, तो टा में क्या हुआ, ये टंग कहाँ पे जोर से लगी, पैलेट पे जाके। तो आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच में टंग हेल्प करती है। सॉलोइंग ऑफ फूड, बोलस के फॉर्म में जो हम फूड बनाते हैं माउथ में, उसको निगलने में, सॉलो करने में हेल्प करती है टंग। और किस में हेल्प करती है, डिफेंस में। अभी मैंने आपसे बात किया था कि फेरेंजियल पार्ट जो होता है टंग का, वहाँ पे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। और आप जानते हो कि टॉन्सिल्स क्या है, लिम्फ नोड्स हैं। और लिम्फ नोड्स में क्या होता है, डिफेंस होता है, यानी कि जो बाहर के पैथोजेंस वगैरह होते हैं उनको किल किया जाता है। तो हेल्प करती है डिफेंस में बाइलिंगुअल टॉन्सिल। तो ये बहुत छोटे 5 फंक्शन है टंग के, और इसके आगे आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। टंग में जितना भी पढ़ाया है बस यहीं से ही क्वेश्चन बन सकता है, और मैंने आपको बता भी दिया है जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।